आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ सरोजनी नगर के विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने शनिवार को नेशनल PG कॉलेज लखनऊ में लोक अधिकार मंच द्वारा आयोजित संगोष्ठी राजनीतिक इच्छाशक्ति वैश्विक पर्यावरणीय निर्णयों को कैसे प्रभावित कर सकती है में सहभागिता करते हुए वर्तमान पर्यावरणीय संकट, वैश्विक चुनौतियों और समाधान के रास्तों पर गहन व तथ्यात्मक विचार प्रस्तुत किए। विधायक ने कहा कि आज हम जिन विषयों पर चर्चा कर रहे हैं वे केवल वर्तमान की नहीं बल्कि पृथ्वी के भविष्य और अगली पीढ़ियों की चिंता का विषय हैं। सरोजनी नगर विधायक ने बताया कि जापान में भूकंप और सुनामी का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका और भारत के कई क्षेत्र जलमग्न हो रहे हैं। तमिलनाडु का करियाचल्ली द्वीप 2036 तक समुद्र में समा सकता है और ऑस्ट्रेलिया तथा हवाई के बीच स्थित तुवालू द्वीप के 1100 से अधिक नागरिक जलवायु संकट के कारण पलायन को विवश होकर विशेष वीजा के लिए आवेदन कर रहे हैं। डॉक्टर सिंह ने कहा कि औद्योगिक क्रांति के बाद वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक की वृद्धि हो चुकी है और अब हम नाउ और नेवर की स्थिति में हैं। विश्व की 80 लाख बायोडायवर्सिटी में से 10 लाख प्रजातियां विलुप्ति के खतरे में हैं। उन्होंने लखनऊ के संदर्भ में भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यहां वर्ष के 300 दिन वायु गुणवत्ता खतरनाक श्रेणी में रहती है और AQI 250 तक पहुंच जाता है। वायु प्रदूषण के कारण विश्व भर में हर वर्ष 25 लाख से अधिक लोगों की समय से पूर्व मृत्यु हो जाती है। जन आंदोलनों से प्रेरणा लेते हुए उन्होंने चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन और ग्रेटा थनबर्ग के फ्राइडेज फॉर फ्यूचर जैसे अभियानों का उल्लेख किया। साथ ही ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क द्वारा स्थापित अर्थ ओवरशूट डे की जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 1970 में जब ये शुरू हुआ तब पृथ्वी का वार्षिक संसाधन 25 दिसंबर तक खपत होता था, जबकि आज 1 अगस्त तक ही यह संसाधन खत्म हो जाता है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा COP26 ग्लासगो सम्मेलन 2021 में नेट जीरो एमिशन का संकल्प और नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्धता का परिणाम है कि आज भारत रिन्यूएबल एनर्जी में विश्व में चौथे स्थान पर है और देश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 200 गीगावाट को पार कर चुकी है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 200 करोड़ से अधिक वृक्ष लगाए जा चुके हैं। लेकिन अब जरूरत सिर्फ वृक्ष लगाने की नहीं, उन्हें बचाने और जंगलों को संरक्षित रखने की भी है। उन्होंने बताया कि केवल फूड वेस्टेज के कारण दुनिया भर में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन का 10% हिस्सा होता है। यदि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सोलर एनर्जी की ओर बढ़े तो पृथ्वी को बचाया जा सकता है। उन्होंने कार्बन क्रेडिट मार्केट की आवश्यकता और महत्व पर भी बल दिया। डॉक्टर सिंह ने कहा कि लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण, एक्सप्रेसवे निर्माण और IBM, जेनपैक्ट, HCL जैसी वैश्विक IT कंपनियों का आगमन ये दिखाता है कि लखनऊ आज देश को दिशा दे रहा है। ऐसे में यह आवश्यक है कि हम पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेकर उसे जन आंदोलन बनाएं। विधायक ने बताया कि सरोजनी नगर में महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु 150 से अधिक ताराशक्ति केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जहां 30,000 से अधिक इको फ्रेंडली बाइक्स बनाकर छात्रों के बीच वितरित किए जा चुके हैं। अब प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे भी इको फ्रेंडली बाइक्स लेकर विद्यालय आ रहे हैं और प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर साल हम एक क्रेडिट कार्ड के बराबर माइक्रोप्लास्टिक निगल रहे हैं, जो 100-200 वर्षों तक नष्ट नहीं होता और हमारे शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है। विधायक ने बताया कि एनवायरमेंट वॉरियर्स अभियान के माध्यम से तराई क्षेत्र में जन जागरूकता के अभियान भी संचालित किए जा रहे हैं। इन अभियानों के 6 चरणों में वन विभाग के करीब 200 वॉचर्स को, 30 अन्य कर्मियों को विशेष सम्मान, 1000 से अधिक छात्र छात्रों के बीच डिबेट और क्विज प्रतियोगिताओं का आयोजन कर विजेताओं को सम्मानित किया गया। विधायक ने कहा कि सरोजनी नगर में बच्चों को भविष्य के रोजगार हेतु तैयार करने के लिए रण बहादुर सिंह डिजिटल शिक्षा एवं युवा सशक्तिकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां युवाओं को ट्रेंडिंग डिजिटल कोर्स का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी क्रम में अब इन केंद्रों पर क्रैश कोर्स शुरू करने की घोषणा की गई है। साथ ही विधायक ने नेशनल PG कॉलेज में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु 10 कंप्यूटर प्रदान कर एक डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की भी घोषणा की। इस अवसर पर न्यायमूर्ति DP सिंह ने अपनी संघर्ष हो गया, एक विषय हमारा हो गया संघर्ष से निकल, क्योंकि संघर्ष होता है, समाज की जिज्ञासा संघर्ष करती है अपने जीवन के रास्ते खोजने के लिए, और सरकार का दायित्व होता है समाज की सुरक्षा के लिए, समाज के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, वैश्विक जलवायु कैसे ठीक रहे,
इन्वायरमेंट कैसे ठीक रहे, इसके लिए पॉलिसी बनाए। इस हेतु हम लोगों ने एक चर्चा के लिए ये विषय रखा। हमारे इस आयोजन में हमारे बीच में विजडम फर्स्ट आदरणीय जस्टिस डीपी सिंह जी ज्ञान और विवेक के समुच्च कोश हैं। मैं अपने बीच में उन्हें ला करके आभार व्यक्त करता हूं, गौरवान्वित महसूस करता हूं कि उन्होंने अवसर दिया यहाँ पधारने का। लेकिन वो बहुत बड़े राइटर और बहुत बड़े सनातन के मर्मज्ञ भी हैं। आपको जान के हर्ष होगा, हमारे यहाँ 150 तारा शक्ति केंद्र चल रहे हैं, जहाँ महिलाएं जो है, हमारी मातृशक्ति जो है, एनवायरमेंट फ्रेंडली कपड़ों के बैग्स बना रही है। और अब तक 30,000 बैग्स बच्चों को हम लोगों ने निःशुल्क वितरित किए हैं कि आप प्लास्टिक के बैग्स मत इस्तेमाल कीजिए। हमारे यहाँ जितने प्राइमरी स्कूल्स हैं, बच्चे कपड़े के बैग्स लेके आ रहे हैं। प्लास्टिक के बारे में सब जानते हैं कि आज कितना घातक है प्लास्टिक। एक प्लास्टिक की बोतल यदि हम ग्राउंड में फेंक देते हैं 100 से 150 साल लेती है डिकम्पोज होने में। और जिस हिसाब से प्लास्टिक वेस्ट समुद्र में जा रहा है, 2050 में मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक समुद्र में होगी। और आज की स्थिति में हम लोग माइक्रो प्लास्टिक्स जितनी ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, वाटर बॉटल्स के माध्यम से हो या प्लास्टिक की प्लेट्स के माध्यम से हो या एनवायरनमेंट में हो, एक क्रेडिट कार्ड के बराबर प्लास्टिक हम लोग हर वर्ष खा रहे हैं। कितना घातक है बॉडी के लिए। जो प्लास्टिक जमीन में डिग्रेड नहीं हो रही है 100 साल 150 साल, वो हमारी बॉडी को कितना नुकसान कर रही होगी। ये पार्टिकुलेट मटेरियल जो प्लास्टिक को हम आज की डेट में इंसिनरेट नहीं कर पा रहे हैं, ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, रिसाइकिल नहीं कर पा रहे हैं, उसके कारण जो पार्टिकुलेट मटेरियल जो है, जो एनवायरनमेंट में है, वो कितना घातक है। इन सारी चीज़ों पे लेना है कि खाली सरकार उसको नहीं बचा सकती। खाली सरकार तो उससे उम्मीद करें कि सिविल सोसाइटी के सहयोग के बिना ये सारे पेड़ बच जाएंगे, ये सारे जंगल बच जाएंगे और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा, ये संभव नहीं है। हमको अपनी आदतों में सुधार लाना होगा। एक अवेकनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। छोटी छोटी चीज़ें, क्या हमने कभी सोचा है जितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रही है, जितना खाना ये विश्व छोड़ रहा, 10% हमारा जो ग्लोबल फूड का वेस्ट है, उसके कारण 10% कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में जा रही है। कितना डैमेज कर रही है। यदि हम फूड का वेस्ट कम कर दें, यदि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ओर धीरे धीरे बढ़ें, यदि हम सस्टेनेबल एनर्जी यानी कि सोलर एनर्जी की ओर बढ़ें, तो हमारी धरती और सुंदर बनेगी। हम सबको इन्हीं चीज़ों के लिए प्रयास करना है। सरकारें प्रतिबद्ध हैं, चाहे यूपी गवर्नमेंट की ईवी पॉलिसी हो या हमारे देश की कार्बन, इस समय जो कार्बन क्रेडिट्स का परचेज और कार्बन क्रेडिट मार्केट बन रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप कितना कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन रोक रहे हैं, कार्बन क्रेडिट्स जनरेट हो रहे हैं। और आने वाले समय में ये सबसे महत्वपूर्ण ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रहेंगे। हमारे युवा बैठे हैं, आपको कार्बन ट्रेडिंग क्रेडिट्स की भी जानकारी होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, जैसा मैंने कहा, अवेयरनेस है। जब हमको आ रहे खतरों के बारे में और हो रही समस्याओं के बारे में जानकारी रहेगी, हम उतना ही ज़्यादा जागरूक होंगे। सरकार को, सिविल सोसाइटी जितना ज़्यादा सामने इन इशूज़ को लाएगी, सरकारें उस तरह से नीतियाँ बनाएंगी। थैंक यू सर। यहाँ पर उपस्थित जितने हमारे वरिष्ठ लोग बैठे हैं, सबको प्रणाम, सबका नमन, सबका वंदन करता हूँ। मंच पर आदरणीय हम सबके अग्रज, हमारे पिता समान, हमारे पिता के अभिमित्र आदरणीय श्री डीपी सिंह साहब, जज साहब, आदरणीय श्री अनिल सिंह गहलोत साहब, चेयरमैन लोक अधिकार मंच, सिविल सोसाइटी की अग्रणी भूमिका हमेशा आपने निभाई है। और मेरा मानना है सरकार से ज़्यादा हमेशा सिविल सोसाइटी का महत्व रहा है। जिस तरफ सिविल सोसाइटी चली है, सरकार और सरकार की नीतियां उसी तरफ चली हैं। आप अभी कह रहे थे कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हम सबका मानना है ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और जिस दिन हमारी सिविल सोसाइटी
और ख़ास तौर पे यहाँ लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश नहीं देश के सबसे ज़्यादा विद्वान लोगों की धरती है, जिस दिन हम लोग ये ठान लेंगे, जिस दिन हमारा लखनऊ ये ठान लेगा कि हमारी वोटिंग की प्रायोरिटी एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज पे होगी, हमारी वोटिंग की प्रायोरिटीज डिफेंस रिलेटेड इश्यूज पे होगी, हमारी वोटिंग की प्रायोरिटीज फॉरेन एक्सचेंज, जितने हमारे फॉरेन अफेयर्स इश्यूज हैं उस पे होगी, और जातिवाद से जितना दूर रहेंगे उस दिन सरकार की सारी नीतियां पर्यावरण संरक्षण के लिए और देश की रक्षा के लिए बनने लगेंगी। और आज ये कार्य हो रहा है, इसके लिए जितना इनको धन्यवाद दूं आदरणीय अनिल सिंह साहब को उतना कम है, क्योंकि ये वातावरण हम अपनी भविष्य की पीढ़ी के लिए एक सुरक्षित वातावरण देने के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। हम सबका कर्तव्य भी है और ये धर्म भी है। मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री राजेश सिंह जी, तमाम सम्राट सदस्य यहाँ उपस्थित हैं, सुधीर बाबू भी हैं। मैं सबके प्रति, एनजीओ के लोगों के प्रति मैं अपनी सम्मान अर्पित करते हुए मुख्य मुद्दे पे आता हूं। डॉक्टर राजेश्वर सिंह की प्रतिभा और डिलीवरी का तो जो कौशल पूरा देश और लखनऊ जानता है, लेकिन जब डॉक्टर राजेश्वर सिंह को इंडियन और ब्रिटिश लीगल एसोसिएशन ने, काउंसिल ने जब हाउस ऑफ लॉर्ड्स में लंदन में बुला करके उन्होंने फेलिसिटेट किया, अपने इलाके के बॉर्डर लाइन, मार्जिनल लाइन के औरतों और पुरुषों को अपलिफ्टमेंट के लिए किए गए उनके कार्यों के प्रति, विधि के प्रति उनकी निष्ठा को लेकर के, उनके सौजन्यता को लेकर के, तो देश और उत्तर प्रदेश उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी को गर्व हुआ। उन्होंने एक अवसर दिया, उसमें से एक मैं भी था, जिसे सुख का आनंद का बोध है। मेरे मन का भाव रहा है कि जिसके अंदर भी नायकत्व, हीरोइज्म नजर आवे, उसका अभिनंदन होना चाहिए। मुझे लगता है कि राजेश्वर सिंह जी अपने लोक आराधना में इतने कम समय में जितने पॉपुलर हुए हैं, जितने लोकप्रिय हुए हैं, इसके साथ साथ जब ये वैश्विक मंचों पे सम्मानित किए जाते हैं, इस नगर की सिविल सोसाइटी को भी सम्मान का बोध है। मैं अपने बीच से पा करके आलादित हूँ उनका सम्मान करने के लिए। और अभी जब लंदन से वो लौटे तो मुझे मीडिया के थ्रू देखने को मिला कि दिल्ली में किसी बड़े फोरम ने इनको एनवायरमेंट और पोल्यूशन और इस पे बहुत बड़ा सम्मान दिया, राष्ट्रीय समारोह है, और देश को एक से एक अच्छे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स दिए हैं। सामने बैठे हुए आदरणीय हमारे भी भाई सुधीर हलवासिया साहब थे, प्रोफेसर आरपी सिंह साहब, हमारे भाई आदरणीय श्री मनीष सिंह साहब, डायरेक्टर एसकेबी एकेडमी, मनीष सिंह साहब पेट्रोलियम इंजीनियर हैं, और हम लोगों ने साथ में इंजीनियरिंग करी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, जब IIT धनबाद हो गया है। हम लोग का बहुत लंबा साथ है। प्रोफेसर ज्योत्सना सिंह जी, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, श्री प्रताप सिंह साहब, डॉक्टर GC मिश्रा, और हम सबके गुरु श्री विवेक तांगड़ी जी, बेटे हनुमान जी के महंत जी, सबको एक बार पुनः हॉल में उपस्थित सभी लोगों का वंदन, अभिनंदन और सबको प्रणाम करता हूँ। आज जिस विषय पे हम लोग चर्चा करने खड़े हुए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अगर खाली आज का अखबार देखें, हम खाली आज की खबरें पढ़ें विश्व की, तो आज क्या हो रहा है? जापान में अर्थक्वेक, सुनामी का खतरा है। इंच की मिसौरी में, अमेरिका में 50 से ज़्यादा लोग फ्लड से मर गए। टेक्सास में बाढ़ आई है, वहाँ पे लोग मर गए। हिंदुस्तान में विभिन्न स्थानों पर बाढ़ और इसका जलमग्न हो रहा है। कितनी समस्याएं हैं। तमिलनाडु का आइलैंड है यापल्ली, वो डूब रहा है, उसकी खबर प्रमुखता से है। एक आइलैंड है ऑस्ट्रेलिया के पास, टुवालू, 2036 तक वो भी डूब जाएगा। 4000 लोग जो रहते हैं वहाँ पे, उनका भविष्य अंधकार में है। क्यों हो रहा है ये सब? खाली मैं आज की खबरों की बात कर रहा हूँ कि वातावरण को लेके क्या हो रहा है। आज वातावरण को लेके समस्याएं हैं, जैसा आदरणीय प्रोफेसर साहब कह रहे थे, गंभीर समस्याएं हैं। टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। आज हम जिस स्थिति पे है, 1.5 डिग्री जो टेम्परेचर पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ चुका है,
ये एक घातक स्थिति में पहुंच चुका है। आज हम नाउ और नेवर स्थिति पे हैं। यदि आज हमने करेक्टिव स्टेप्स नहीं लिए और मजबूती के साथ नहीं लिए, इच्छा शक्ति के साथ नहीं लिए, तो आने वाले समय में धरती का क्या होगा इसकी कल्पना कर पाना मुश्किल है। आज जैसा प्रोफेसर साहब कह रहे थे, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। हम सब जानते हैं दुनिया इंटरकनेक्टेड है, हर जीव जंतु एक दूसरे पे इंटरकनेक्टेड है। लगभग 8 बिलियन 80 लाख बायोडाइवर्सिटी है, जिसमें 1 मिलियन बायोडाइवर्सिटी आज एक्सटिंक्शन की कगार पे है। अगर चेन में कोई ब्रेक आता है तो धरती का क्या होगा, चिंता का विषय है। एयर पोल्यूशन की बात हो रही थी, एयर पोल्यूशन आज घातक लेवल पे है। अगर हम खाली लखनऊ की बात करें, आज हम जहाँ खड़े हैं, 300 दिन तक हमारा एयर पोल्यूशन डेंजरस लेवल पे रहता है, जिस सांस को हम सब ले रहे हैं। पृथ्वी ने तो हमको ऐसी हवा नहीं दी थी, हम लोगों के पास तो स्वच्छ हवा थी, लेकिन आज जिस हवा को हम ब्रीथ कर रहे हैं वो कितनी हमारे लिए घातक है। वर्ल्ड का एक स्टैंडर्ड है 5 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर, माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इसका परिणाम क्या है? विश्व में लगभग 25 लाख से ज्यादा लोग खाली वायु प्रदूषण से समय से पहले उनकी मृत्यु हो रही है, वायु प्रदूषण के कारण। इन सब चीजों को हमें सुधारना है, और जैसा आदरणीय अनिल सिंह साहब ने कहा, संघर्ष हमेशा महत्वपूर्ण होता है। हमने इतिहास में हिंदुस्तान के चिपको आंदोलन को भी देखा, हमने नर्मदा बचाओ आंदोलन को भी देखा। हम लोगों ने, जैसा आप बता रहे थे, स्वीडिश गर्ल ग्रेटा थर्नबर्ग का 15 साल की बेटी जो है पूरे विश्व में आज एनवायरनमेंट को लेके लगातार प्रयास कर रही है, और सारे देश देख रहे हैं कि बच्चे भी कितना चिंतित है एनवायरनमेंट को लेके। फ्राइडेज को स्कूल की छुट्टियां और स्ट्राइक के माध्यम से पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि आज हमारा ग्लोबल एनवायरनमेंट में